ये सब हमारी बपोती है। इस पर सरकार हमें सहायता ना दे। पीएम नहीं है वो। सर हमने मेहनत करके एनआरसी सीएबी बिल को एक जगह रुकवा दिया। चंदा मिला वो किसको मिला है? बीजेपी को मिला। बैंड कंपनी है, उस कंपनी से सरकार ने कई सौ करोड़ रुपए चंदा लिए और उस कंपनी का बैंड फिर हट गया और इस कानून को हर हाल में वापस 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं बबलू मराठे। मैं आप लोगों को एक जगह पर लेकर आया हूं जहां पर मेरे पास आप पंडाल देख पा रहे होंगे। इस पंडाल में लोग आए हुए हैं कि सारे हमारे पास जितने भी हमारे भारतवर्ष के मुसलमान हैं और यहां पर एक जगह में जहां पर जो वक्फ बिल में यहां पर एक प्रोग्राम कर हमारे पास कुछ मौलवी मौलाना साहब हैं, क्योंकि इसके बारे में बातचीत ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग इसलिए जमा है कि सरकार ने हमारे खिलाफ जो वक्फ एक्ट बिल लागू किया है, जो हमारे हुकूक की लड़ाई है, ये हमारी, हम किसी सियासी जलसे में इकट्ठा नहीं हुए हैं, ये वक्फ एक्ट के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने हमारे खिलाफ जो भेदभाव किया, मुसलसल हमारे खिलाफ कानून लाती है सरकार, एनआरसी वाली, फिर तलाक, अब ये वक्फ एक्ट लाया है। हम किसी तरह इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी हक हुकूक की लड़ाई है। हमारे बाप दादा के जो हक हुकूक हैं, ज़मीन जायदाद, कब्रिस्तान, मज़ार, ये सब हमारी बपोती है। इस पर सरकार का डाका है। सरकार को हम किसी तरह से भी इस पर कब्जा करने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप हमारे कब्रिस्तान, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे मज़ार, हमारे खानका पर किसी तरह से भी डाका ना डालें। और यहाँ पर सरकार कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान के मैं सहायता के लिए मैं ये बिल लाया हूँ। किसी तरह की जरूरत नहीं है। सरकार हमें सहायता ना दे, किसी तरह से सहायता नहीं चाहिए इस बिल में। सरकार और भी कुछ काम करे, महंगाई पर काम करे, रोजगार पर काम करे, कारोबार पर काम करे, शिक्षा पर काम करे। हमारे कब्रिस्तान के लिए क्यों काम करता है? कोर्ट जो है एक स्टे लेकर के रखा है कि कोर्ट 5 तारीख को आपको इसके जवाब देगी, लेकिन इससे पहले आप लोग 3 तारीख को यहाँ पर जमा हुए। भाई कोर्ट जवाब देगी, कोर्ट का अपना काम है, कोर्ट अपना काम करे। एहतजाज करना तो हमारा हक है, विरोध करना तो हमारा जमहूरी हक है। हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं ना। लेकिन कोर्ट का कहना है कि मैं 5 तारीख के बाद ही आप लोग इसका विरोध या कुछ बोल कोर्ट का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारा डेमोक्रेटिक हक है, हम करते रहेंगे। और हुकूमत को उस वक्त तक इस एहतजाज का सामना करना होगा जब तक ये बिल वो वापस ना ले ले। जो आप लोग रैली कर रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट हो मिल पाएगा? बिल्कुल, हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सरकार से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुसलमानों के दर्द को वो समझेगा और इंशाल्लाह अपना फ़ैसला वो बदलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक धर्म का पीएम नहीं है, वो मुसलमानों का भी है पीएम। इंशाल्लाह वो मुसलमानों के दर्द को समझेंगे और इस बिल को जो है वापस लेंगे। हमें उम्मीद है मोदी से इंशाल्लाह। ये जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन कामयाब होगी। जिस तरह हमने मेहनत करके एनआरसी सीएबी बिल को एक जगह रुकवा दिया मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी तरह हमारी बात सरकार सुनेगी और ये बिल वापस होगी, ये काला कानून वापस होगी। कहना ये है कि ये कानून जो सरकार लाई है, ये पूरे से बहुत पहले से प्लान्ड वे में सरकार ने ये प्रोग्राम लाया है। सरकार पहले ही जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट से ये डीलिंग कर चुकी है कि मुसलमानों के पास हज़ारों एकड़ जो ज़मीन आते हैं, उस ज़मीनों को हम बंदर बाट करेंगे और जो उनके बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से ताल्लुकात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ आपको, अभी पिछले साल जो रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल चंदा मिला वो किसको मिला है? बीजेपी को मिला है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल चंदा। क्योंकि वो तमाम कंपनियों को बंदर बांट करके जो भारत सरकार की जो संपत्तियां वो बांट रही है, तो सरकारें जो बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा दे रही हैं इसलिए लालच में कि हमको संपत्ति मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो रिपोर्ट आया है उसमें एक हैदराबाद की कंपनी है, बैंड कंपनी है, उस कंपनी से सरकार ने कई सौ करोड़ रुपए चंदा लिए और उस कंपनी का बैंड फिर हट गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सरकार ये झूठ कह रही है कि ये औरतों, गरीब औरतें हैं, उनको हक मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों हिंदू महिलाएं हैं, दलित महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, आज भी वो एक एक दाने के लिए तरस रही हैं। सरकार उनके बारे में क्यों नहीं बात करती है? आपको सिर्फ मुसलमानों का ही क्यों फिक्र सता रहा? मैं आपको मौलाना एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। जब से ये सरकार आई है 2014 से वो स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को मिलता था, अक़लियती लड़कियों को मिलता था, वो स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि मुसलमान पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को ये नहीं पता है कि यूपी में मुसलमानों पर, औरतों पे कितना जुल्म ढाया जा रहा है। क्या उनको मुसलमानों की हालत पर अफसोस नहीं है? ये दरअसल में मैं बता दूं आपको कि सरकार की पहले ही से नज़र थी,
सब जो मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीन आते हैं, मैं बता दूं आपको, अगर अररिया में आज के डेट में वक्फ की ज़मीन काउंट करेंगे तो 10 ज़मीनें मिलेंगी आपको। मुसलमान अपने मजहबी जो इबादतें हैं वो पूरी करते हैं और सुकून हासिल करते हैं। सरकार को तो ये चाहिए था कि इसमें जो गड़बड़ी थी उसमें मुसलमानों का सहयोग करते, वक्फ को और मजबूत करने की बात करते। इसमें ये बताइए आप, आखिर उसको मुसलमान ही क्यों दिखे? हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, उनके मजहबी जो एक्ट थे, जो वक्फ कानून थे, उसमें उन्होंने तो मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया? तो ये इसमें मुसलमानों के जो औकाफ की ज़मीन है, ये किस लिहाज से इसमें हिंदुओं को शामिल करने की बात की जा रही है? क्या बताइए, कैसे ट्रांसपेरेंसी हो सकती है? सरकार कह रही है कि कलेक्टर जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कलेक्टर ये बताइए किसके अंदर काम करता है? कलेक्टर काम करता है सरकार के अंदर। वो सरकार की बात सुनेगा या आवाम की बात सुनेगा? सरकार कहती है कि वक्फ बाय यूज़र कानून इसमें है। ये बताइए, 2-2 सालों से, 3-3 सालों से, 5-5 सालों से ईदगाहों में नमाज़ें अदा की जाती हैं, मस्जिदों में नमाज़ें अदा की जाती हैं। उनका कागज़ कहाँ से लाया जाएगा? ये बताइए आप। क्या अगर कागज़ नहीं होगी तो क्या सरकार ज़मीन छीन लेगी? अगर ऐसी बात है तो सरकार जितने भी मजहबी इदारे हैं सबका सर्वे कराए और सबका कागज निकलवाए, पता चल जाएगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, मैं पटना में 1 साल रह कर के आया हूँ। आप जाइए, अशोक राजपथ से शुरू कीजिए और गाय घाट तक जाइए, कई मंदिर आपको रोड के बीच में मिलेगा। कई मंदिर आपको रोड के बीच में मिलेगा। क्या सरकार नहीं देखती है उसको? क्या हमने कभी क्लेम किया आपको? आप मधेपुरा जाइए, अररिया से मधेपुरा जाइए, कई मंदिरें आपको सड़क के बगल में मिलेगी। क्या हमने कभी क्लेम किया? नहीं भाई, हम हिंदुस्तान में मिल के रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। जब 1991 में ये कानून बना दिया गया कि जिस ज़मीन पर जो भी मजहबी इदारे चल रहे हैं सरकार उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, तो फिर सरकार ये क्यों लाना चाह रही है? सरकार की पूरी प्लानिंग है किसको, अडानी को, अंबानी को, किसको, ये क्या कहते हैं कि वीडियोकॉन को और टाटा को, बिरला को देना है। ये पहले से डील हो चुकी है। सरकार इतने प्रोटेस्ट के बावजूद पीछे नहीं हट रही है, इसलिए कि सरकार ने इसको अपने ईगो का मसला बना लिया है सरकार ने। और दूसरी बात, सरकार के पास जो भी दलीलें हैं आप देख लीजिए, खोखली दलील है। सरकार झूठ बोल रही है। आज मैं पहलगाम के बारे में बता रहा हूँ। सरकार अगर पहलगाम में अगर ये होती तो सरकार ने अटैक किया होता, सरकार ने बदला लिया होता। सरकार क्या कर रही है? ये वक्फ से ध्यान हटाने के लिए पहलगाम की तरफ जा रही है। अरे वहाँ इंसाफ कीजिए ना। आपको जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के इलाके किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आप तो वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि आप देश में एक तरीके से नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। देश में नफरती चिंटुओं को पैदा कर रहे हैं। भारत सरकार के ढेर सारे ऐसे मंत्री हैं, उनके वर्कर्स हैं, महामंत्री सब हैं, अंड शंड बोले चले जाते हैं। क्या मोदी जी को और अमित शाह को नहीं दिखाई देता कि ये क्या बोल रहे हैं? और आप कहते हैं कि मुसलमानों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो दरअसल ये कानून नहीं है, देख का अलग कानून है और इस कानून को हर हाल में वापस होके रहना होगा।